हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। आज फिर ओबीजी एमसीक्यू सेशन को आगे बढ़ाते हुए फिर शुरुआत कर रहे हैं बेटा नई थॉट और नई एनर्जी के साथ। आज की जो हमारी थॉट है वो है, जो सही करने की हिम्मत उसी में होती है। जो सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती करने से नहीं डरते बेटा। अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि ये काम मेरे से नहीं होगा, इस काम में मेरे से गलती हो जाएगी। गलती हो जाएगी बेटा, उससे आपको उस गलती से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है? अगर एक काम को करने से आप बार-बार गलती कर रहे हैं तो ध्यान रखना वो काम आपसे ज़रूर होगा, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है। और आपने सुना होगा कि एक इंसान बेटा गलतियों का पुतला होता है। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो फिर हम बेटा भगवान नहीं हो जाएँगे, लोग भगवान नहीं हो जाएँगे। तो गलती इंसान से होती है, ध्यान रखना। इंसान को जब इंसान गलती करेगा उससे ही इंसान सीखेगा, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो गलती करने से नहीं डरते वही आसमान की बुलंदी को छूते हैं, आखिर वही आगे की तरफ बेटा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो चलें, आज बेटा हमारा जो ओबीजी एमसीक्यू सेशन है, उसको आगे बढ़ाते हुए ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा पहला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। चलो, क्वेश्चन को पढ़ना, रीड आउट करो और आंसर देना, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोमिनोस इन ए वुमेन विद गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा है बेटा कि एक महिला है, ठीक है, और उसको क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है, और वो महिला कैसी है बेटा, प्रेग्नेंट है। कैसी है बेटा, प्रेग्नेंट है, ठीक है। उसमें प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन एपियर हो रही है। पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन क्या हो रही है, एपियर हो रही है। ध्यान रखना, पॉलीहाइड्रोमिनोस को यहाँ पर हाइड्रोमिनोस नाम दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक डायबिटीज मेलाइटिस और की महिला है और वो क्या है, प्रेग्नेंट है, उसको क्या है, डेवलप हो रहा है पॉलीहाइड्रोमिनोस, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमिनोस सिर्फ उसमें अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या हो, महिला को पॉलीहाइड्रोमिनोस हो क्यों रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना बेटा, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या ब्लड वेसल्स की हाइपरप्लेजिया, दो शब्द होते हैं बेटा यहाँ पर, एक तो होता है हाइपरप्लेजिया और एक होता है हाइपरट्रॉफी। एक क्या होता है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। हाइपरप्लेजिया का मीन्स होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, और हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज साइज ऑफ दी सेल। सेल की साइज का इंक्रीज होना और सेल की संख्या में बढ़ोतरी होना, इंक्रीज होना, क्या कहलाता है, हाइपरप्लेजिया। और साइज में बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरट्रॉफी कहलाता है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर देखना कि हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्लड वेसल, क्या शरीर में ब्लड वेसल्स की, मतलब जो अपने बेटा जो अपनी बॉडी में जो ब्लड को ले जाने वाली जो बेटा ब्लड वेसल्स है, क्या उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब संख्या कैसे बढ़ेगी, जो ब्लड वेसल जिस ऑर्गन को ले जाती है वही तो ले जाएगी। मतलब कि जैसे लीवर है, लीवर को हेपेटिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, क्या इसकी संख्या बढ़कर क्या उस ऑर्गन को ज्यादा होगी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कि हाइपरप्लेजिया कभी भी नहीं होता ब्लड वेसल्स का, और उसके कारण क्या नहीं होता, हाइड्रोमिनोस नहीं होता। समझ में बात आई, मतलब ये ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट है फीटल डाईयूरेसिस, बहुत बढ़िया, यही अपना क्या है बेटा, ऑप्शन राइट है, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फीटल डाईयूरेसिस कैसे होता है, फीटल डाईयूरेसिस कैसे होता है, एक बार समझ लेना, एक ही बार में आपके बेटा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे एक महिला है, वो क्या है, प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट महिला का क्या है, यूट्रस है। अब यहाँ पर क्या है, इम्प्लांटेशन हुआ पड़ा है प्लेसेंटा का, ठीक है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और ये क्या है, बेबी है बेटा, ये क्या है, बेबी है। अब यूट्रस को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, यूटेराइन आर्टरी। क्या कर रही है बेटा, यूटेराइन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। अब यूटेराइन आर्टरी से जो ब्लड है बेटा, वो तो
प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, लेकिन यहाँ से जो न्यूट्रेंट है, जैसे मानो बेटा एक तो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, लिपिड है, प्रोटीन और अदर जो सबस्टेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड में से बेटा किसी ना किसी फोर्स के कारण, जैसे जो ग्लूकोज है बेटा, लिपिड है, प्रोटीन है, ये सब ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की सहायता से क्या आ जाते हैं, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके बेबी में आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। ठीक है, जैसे ही यूट्राइन आर्टरी से ब्लड यूट्रस के पास आता है तो प्लेसेंटा बैरियर, ठीक ठीक है बेटा, उसको क्रॉस करके ग्लूकोज कहाँ पर आ जाती है, बेबी में आ जाती है। किसमें आ जाती है, बेबी में आ जाती है। अब जैसे ही फीटस में क्या आ गई बेटा, ग्लूकोज आ गई। ठीक है, अब ग्लूकोज आने से, ठीक है, जो बेबी का, फीटस का जो पैनक्रियाज है वो क्या हुआ, स्टिमुलेट हुआ, और स्टिमुलेट होने के बाद पैनक्रियाज की जो बीटा सेल है उसने किसको सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया, उसने स्टार्ट कर दिया बेटा इंसुलिन को सीक्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। और जो इंसुलिन सीक्रेशन हुआ, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, बेटा, ये ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगा फ्रॉम ब्लड, से ग्लूकोज को उठाएगा और कहां पर भेज देगा, सेल के अंदर भेज देगा। कहां पर भेज देगा, सेल के अंदर भेज देगा। और कौन 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 उठाएगा बेटा, कि जो इंसुलिन है, ठीक है, वो कहां से उठाता है बेटा, ग्लूकोज को उठाता है, कहां से, ब्लड से उठाएगा, ठीक है, और कहां पर भेज देगा, सेल में भेज देगा। ये इंसुलिन का फंक्शन होता है। अब जैसे ही माँ है बेटा, ठीक है, जो मदर है, ठीक है, उससे जो ब्लड है, ब्लड से ग्लूकोज कहां पर आया, बेबी में आया। बेबी में आते ही पेनक्रियाज स्टिमुलेट हुआ फीटस का, और बीटा सेल है वो क्या हुई, बीटा सेल ने सिक्रेशन स्टार्ट कर दिया इंसुलिन का। ठीक है, अब जब माँ बेटा डायबिटीज है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस थी। अब एबनॉर्मल क्या होगी, जैसे माँ बेटा मान लो डायबिटीज है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बेबी में आएगी। ठीक है, लेकिन बेबी में तो इंसुलिन उतना ही सिक्रेशन होगा। ठीक है, जो इंसुलिन की जैसे ही बेटा इंसुलिन सेल ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगा और कहां पर भेज देगा, सेल में भेज देगा। लेकिन माँ से तो ग्लूकोज ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो बच्चे में भी किसकी कंडीशन जैसे हो जाएगी, बच्चे में किसकी कंडीशन एपियर हो जाती है, हाइपर ग्लाइसेमिया की। किसकी कंडीशन, हाइपर ग्लाइसेमिया की। अब जब हाइपर ग्लाइसेमिया होगा तो आपने ये सुना होगा कि हाइपर ग्लाइसेमिया के केस में, डायबिटीज मेलाइटस के केस में क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है। तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, यूरिन पास करेगा। क्या करेगा, यूरिन पास। और आपको पता होगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये किस दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है, एक तो मदर के कंपोनेंट से बना हुआ होता है और एक बेटा फीटस के कंपोनेंट से। एक किसके कंपोनेंट से, फीटस के कंपोनेंट से। मदर के कंपोनेंट से मतलब किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है बेटा प्लाज्मा से। ठीक है, और जो फीटस का जो कौन सा कंपोनेंट, यूरिन से बना हुआ होता है। अब बताओ जब यहाँ पर पॉलीयूरिया होगा फीटस में तो ज्यादा से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा या नहीं बनेगा, और ज्यादा से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बना तो उसी कंडीशन को हमने क्या कह दिया, पॉलीहाइड्रोमिनोस। क्या बोल दिया बेटा, पॉलीहाइड्रोमिनोस बोल दिया। और पॉलीहाइड्रोमिनोस का मतलब कि कब बोलेंगे, जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2000 ml से क्या हो, ज्यादा हो, तो उस कंडीशन को हमने क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनोस। मतलब कि इसी क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि जो बेबी है उस, जो बेटा, जो मदर है उसमें पॉलीहाइड्रोमिनोस किस कारण से डेवलप होता है। तो आंसर आपको मिल गया कि फीटल डाईयूरेसिस की वजह से क्या होता है, यहाँ पर पॉलीहाइड्रोमिनोस होता है मदर को। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर था वो क्या था, बी इज द राइट ऑप्शन। समझ में बात आ गई। सी भी पढ़ लेते हैं कि सी ऑप्शन क्या कहता है, एब्सेंस ऑफ सेलोइंग रिफ्लेक्स इन फीटस। क्या फीटस में सेलोइंग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, नहीं बेटा। अगर एब्सेंट होगा तो कंडीशन कोई और ही होगी, ध्यान रखना बेटा, जैसे ओलिगोहाइड्रोमिनोस वगैरह। मतलब सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। इंक्रीज ट्रांसड्यूसन, नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल ऑप्शन अपना नहीं है। अपना जो ऑप्शन था बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आई कि फीटल डाईयूरेसिस होने की वजह से मां के अंदर कौन सी कंडीशन होगी, पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन होगी। समझ में बात आई बेटा। ये था आपका इस सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा क्वेश्चन
सेकंड की तरफ आंसर देना बेटा, ठीक है। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, इनमें से ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसमें, प्रेगनेंसी में। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि प्रेगनेंसी के अंदर हमें कौन कौन सी वैक्सीन नहीं देनी है। तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर फीमेल क्या है बेटा, प्रेग्नेंट है, फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उसमें जितनी भी लाइव वैक्सीन होती हैं, जितनी भी लाइव वैक्सीन होती हैं, वो सारी क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। वो सारी क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। मतलब हमें उस महिला में, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर लाइव वैक्सीन को क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। अब लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान रखना बेटा, लाइव वैक्सीन की जो ट्रिक है वो क्या है, बॉय लव द क्राइम। क्या होती है, बॉय लव द क्राइम। तो इस ट्रिक से ध्यान रखना बेटा, सारी की सारी लाइव वैक्सीन आ गई। अब बी मतलब क्या होता है, बी मतलब बीसीजी वैक्सीन, ओ मतलब ओपीवी वैक्सीन, वाई मतलब येलो फीवर वैक्सीन। कौन सी हो गई, येलो फीवर वैक्सीन। लब से लाइव वैक्सीन, लब से लाइव वैक्सीन। दा से क्या बनेगी, दा से बनेगी बेटा टाइफॉइड ओरल वैक्सीन, टाइफॉइड ओरल वैक्सीन। सी से बनती है चिकन पॉक्स वैक्सीन। और यहां पर आर से क्या बनती है, आर से बनती है रूबेला वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन। आई से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, रटना कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। एम से मीजल्स, मीजल्स की वैक्सीन। और ई से एपी, एपीडायमिक, एपीडायमिक टाइफस वैक्सीन, ठीक है बेटा, एपिडेमिक टाइफस वैक्सीन बनती है, ध्यान रखना। तो ट्रिक को याद रखना, बॉय लव द क्राइम, बी मतलब बीसीजी वैक्सीन, ओ का मतलब ओपीवी वैक्सीन, वाई का मतलब येलो फीवर वैक्सीन, एल का मतलब सिर्फ एक जो ट्रिक में कनेक्ट किया है लाइव वैक्सीन, ठीक है। दा से टाइफॉइड ओरल वैक्सीन, सी से चिकनपॉक्स वैक्सीन, आर से रूबेला, आई से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, एम से मीजल्स वैक्सीन, ई से एपिडेमिक टाइफस वैक्सीन बनती है। ये तो सारी क्या है, लाइव वैक्सीन होती है, ध्यान रखो। लाइव जितनी भी लाइव वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। सर प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर माय डियर बॉय आपको पता होगा कि जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो क्या होता है, सप्रेस होता है। क्या होता है, सप्रेस होता है। अगर मान लो कि प्रेगनेंसी के अंदर इम्यूनिटी पावर क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो क्या होगा बेटा, जो फीटस है वो अपनी जो प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल के लिए क्या है, फॉरेन बॉडी है। अगर इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हुई तो वो उस बेबी फीटस के खिलाफ क्या बना लेगी बेटा, एंटीबॉडी बना लेगी। और एंटीबॉडी बनाने पर फीटस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसी दौरान बेटा, इसी कारण प्रेगनेंसी के अंदर इम्यूनिटी पावर क्या होती है, कम होती है, ठीक है। कम होने के कारण फीटस है जो रिजेक्ट नहीं हो पाता। अब इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस कुछ हार्मोन होते हैं वो करके रखते हैं। सर कौन कौन से होते हैं, जैसे बीटा एससीजी है, एससीएल है, ठीक है, पप्पा ए है, ठीक है। ये तीन एक हार्मोन होते हैं जो इसको क्या करते हैं बेटा, इम्यूनिटी पावर को सप्रेस करके रखते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। इसीलिए हमें प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं देनी है। एक चीज याद रखना, एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन, एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन। येलो फीवर वैक्सीन को हम दे सकते हैं, ये सिर्फ एक एब्सेंस है बेटा, ठीक है। जितनी भी लाइव वैक्सीन है नहीं देनी है, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन सी है, येलो फीवर की लाइव वैक्सीन। अब यहाँ पर देख लो कि कौन कौन सी वैक्सीन हमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। भाई मीजल्स मैंने बताया था, मीजल्स भी क्या है, लाइव वैक्सीन है, तो क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मतलब अपना ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन भी क्या हो सकता है बेटा, सही है, सही हो सकता है, ठीक है। रूबेला बताओ बेटा, मैंने रूबेला भी आपको बताया है या नहीं बताया, ये देखो, ठीक है। तो मतलब रूबेला भी अपना आंसर हो सकता है बेटा। नेक्स्ट वेरिसेला, वेरिसेला है जो बेटा वो किसके लिए वैक्सीन होती है, वेरिसेला वैक्सीन किसके लिए होती है, चिकन पॉक्स के लिए। मतलब मैंने चिकन पॉक्स भी आपको लाइव वैक्सीन के अंदर लिखाया है, मतलब ये भी अपना सी ऑप्शन भी हो सकता है।
डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज मतलब डी ऑप्शन इज द राइट, मतलब ये चारों वैक्सीन क्या होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इसीलिए हमको बेटा ये जो तीनों वैक्सीन है प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं देनी है। बात समझ में आई बेटा? तो जो ये क्वेश्चन था बेटा इतना हार्ड नहीं था, इतना कठिन नहीं था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सरल क्वेश्चन है, सिर्फ बेटा पढ़ने में दिक्कत मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछा है जो लाइना नाइग्रा है वो कहां से कहां तक होती है, लाइना नाइग्रा इज क्या होती है बेटा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, देखो मैं आपको बताता हूं बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये मानो बेटा कि जैसे मदर का एब्डोमन है, क्या है, मदर का एब्डोमन है। ठीक है, अब जैसे ही मदर क्या हुई बेटा, प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता है कि जो एब्डोमन है वो क्या होगा, फूलेगा। फूलने के बाद जो मसल्स होती है बेटा, एब्डोमन की मसल्स होती है, उसमें क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है इस प्रकार। ठीक है, और ये कैसी होती है, सिल्वर कलर की होती है, कैसी होती है, सिल्वर कलर की होती है। इसको तो हम बोलते हैं स्ट्राया ग्रेविडेरम, स्ट्राया ग्रेविडेरम बोला जाता है। और स्ट्राया ग्रेविडेरम किस कंडीशन में बेटा, प्रेगनेंसी की कंडीशन में शो आउट होती है। लेकिन ये स्ट्राया ग्रेविडेरम एक और कंडीशन में होती हैं, और वो बीमारी का नाम है कुशिंग सिंड्रोम। उस बीमारी का नाम क्या है माय डियर बॉय, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, अब ये तो स्ट्राया ग्रेविडेरम हुई जो मसल्स के स्ट्रेचिंग के कारण होती है बेटा। ठीक है, अब जैसे यहाँ से सिम्पाइसिस प्यूबिस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जीफॉइड प्रोसेस, तो जीफॉइड प्रोसेस और सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की, ब्राउनिश कलर की एक क्या होती है, एक लाइन होती है। क्या होती है बेटा, एक लाइन होती है। सर कैसी होती है, ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश कलर की, क्या होती है, ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर की होती है। ठीक है, कहां से कहां तक होती है, सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके जीफॉइड प्रोसेस तक होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइना नाइग्रा बोला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइना नाइग्रा बोला जाता है। और लाइना नाइग्रा ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ध्यान रखना जो बेटा मेलानिन पिगमेंट होता है, ठीक है, ठीक है बेटा, एक मेलानिन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से होता है, ध्यान रखना बेटा, मेलानिन पिगमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है। ठीक है, स्लाइड नीचे से ही पढ़ते हैं बेटा। डी ऑप्शन क्या कहता है, स्लाइटली डिप्रेस लाइनर मार्क विद वेयरिंग लेंथ फाउंड इन द एब्डोमिनल वॉल। नहीं बेटा, स्लाइटली डिप्रेस लाइनर मार्क मैंने आपको बताया ये तो कोई कंडीशन है ही नहीं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्डोमिनल वॉल पर अलग अलग जो अलग अलग वेयरिंग मतलब भिन्न भिन्न तरीके की लाइन लेंथ की होती है बेटा, जो एब्डोमन पर पाई जाती है, उसको तो हम स्टाया बोल सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन क्या कहता है, ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन द मिडलाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम द अम्बलाइकस टू थाई। नहीं बेटा, थाई नहीं होती है, ध्यान रखना, मतलब ये ऑप्शन भी अपना खोटा हो गया। बी ऑप्शन क्या कहता है, ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट एरिया इन द मिडलाइन स्ट्रेचिंग, वेरी गुड, यहां तक सही है, फ्रॉम द जीफॉइड प्रोसेस टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब बी ऑप्शन अपना क्या है बेटा, राइट है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, यही तो बताया था बेटा मैंने, सिम्फाइसिस प्यूबिस से और जीफॉइड प्रोसेस तक, या जीफॉइड प्रोसेस से और सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। ठीक है, ए ऑप्शन क्या कहता है, ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट एरिया इन द मिडलाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम अम्लाइकस टू सिम्फाइसिस प्यूबिस। नहीं बेटा, ठीक है, ये अम्लाइकस तक, हमें कहां तक रखना है, जीफॉइड प्रोसेस तक, मतलब ए ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन था वो क्या था बेटा, जीफॉइड प्रोसेस से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया बेटा, क्वेश्चन को पढ़ना ये भी बेटा इंपॉर्टेंट लगा लेना, सरल क्वेश्चन है लेकिन हर बार एग्जाम में बेटा कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना, डस्की ह्यू ऑफ वेस्टिब्यूल्स एंड डिसकलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजाइनल बॉल अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज आल्सो नोन एज, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एंटीरियर वेजाइनल बॉल का और वेस्टिब्यूल्स का, ठीक है, डिसकलरेशन होना कौन सा साइन कहलाता है। ठीक है,
तो बेटा ध्यान रखना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पिस्कासेक साइन, ठीक है। अगर बेटा इम्प्लांटेशन, ध्यान से देखना बेटा, अगर इम्प्लांटेशन एबनॉर्मली कहां पर हो जाए, लेटरल बॉल पर हो जाए, लेटरल बॉल ऑफ यूट्रस, लेटरल बॉल ऑफ यूट्रस पर अगर इम्प्लांटेशन हो जाए, क्या हो जाए बेटा, इम्प्लांटेशन हो जाए। जैसे कि सर कैसे, यहां पर देखना बेटा कि जैसे ये यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है, और ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब, ये क्या है बेटा, फेलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पर नॉर्मली तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है टॉप ऑफ द फंडस पर या पोस्टीरियर बॉल ऑफ द यूट्रस। अगर गलती से, ठीक है बेटा, किसी कारणवश अगर इम्प्लांटेशन कहां पर हो जाए, लेटरल बॉल पर हो जाए, यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक जगह पर हो जाए, क्या हो जाए, एक जगह पर हो जाए। जैसे एक जगह को मैं आपको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना कि अगर मैं इस यूट्रस को दो भागों में डिवाइडेड करूं इस प्रकार, ठीक है, तो इम्प्लांटेशन कहां पर हुआ है बेटा, इस जगह पर हुआ है। अगर मैं हैंड से पालपेट करके देखूं तो ये साइड हमको क्या फील होगी बेटा, हार्ड फील होगी, क्या फील होगी, हार्ड, और ये वाली साइड सॉफ्ट फील होती है। तो मतलब कि एक साइड की जो एब्डोमेन है वो हार्ड फील होगा और एक साइड का सॉफ्ट फील होगा। इस साइन को बोलते हैं हम बेटा पिस्कासेक साइन। मतलब ये ऑप्शन तो अपना रॉन्ग हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट है बेटा गुडेल साइन। गुडेल साइन क्या होता है बेटा, जो सर्विक्स होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होती है बेटा, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है। कब बेटा, प्रेगनेंसी के अंदर। साइन कौन सा कहलाता है, गुडेल साइन कहलाता है, ठीक है। और जो सर्विक्स को सॉफ्टनिंग करने वाला जो हार्मोन होता है बेटा, जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, डीनोप्रोस्टोन, डाइनोप्रोस्टोन होता है, ध्यान रखना। और डाइनोप्रोस्टोन को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बोला जाता है। ये डेरिवेटिव्स होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव्स होता है ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या होता है, डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। तो अपना जो सी ऑप्शन वो भी क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट है ओसेंडर साइन। ओसेंडर साइन क्या होता है, ओसेंडर साइन ध्यान रखना, जो सर्विक्स है, ठीक है, वहां पर क्या फील हो बेटा, पल्सेशन फील हो, सर्विक्स पर क्या हो, पल्सेशन फील हो, तो उस साइन को हम क्या बोलते हैं, ओसेंडर साइन बोला जाता है। ओसेंडर साइन पल्सेशन फील क्यों, क्योंकि वहां पर जो आर्टरी, जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, वहां पर क्या होती है बेटा, जो ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, वो तेजी से होने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पल्सेशन फील होगा। भाई ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड जाएगा तो फील होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उस साइन को हम क्या बोलते हैं, ओसेंडर साइन। मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। अब बचा कौन सा बेटा, ए ऑप्शन, मतलब जैकोमियर साइन। जैकोमियर साइन इज द राइट आंसर, ध्यान रखना बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान एंटीरियर वेजाइनल बॉल और वेस्टिब्यूल्स का डिस्कलरेशन हो जाना क्या कहलाता है, जैकोमर साइन। और जैकोमर साइन को ही बेटा, जैकोमर साइन को ही हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज चैडविक साइन। क्या बोलते हैं माय डियर बॉय, चैडविक साइन बोला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर जैकोमर साइन की जगह अगर चैडविक साइन होता तो आंसर हमारा क्या जाता, चैडविक साइन जाता बेटा। समझ में बात आई, क्वेश्चन सरल था लेकिन टक्कर का क्वेश्चन था, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ऐसा आप कभी नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया, हजारों बार रिपीटेड एग्जाम में, हजारों एग्जामों में ये पूछा जा चुका है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया बेटा, क्वेश्चन से पहले एक बार बीएनपी एजुकेशन सेंटर के बारे में बेटा, ठीक है, आप सबको पता होगा कि जो मथुरा है, मथुरा के माहौली रोड पर बस स्टैंड के पास बेटा, ठीक है, ये जो हमारा बीएनपी एजुकेशन सेंटर है, ठीक है, जो यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन जो नर्सिंग क्लासेस चलती हैं, कंपटीशन की क्लासेस चलती हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा देखो स्पेशल फीचर्स, ओएमआर सीट पर ओएमआर पर बेटा वीकली टेस्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, और की सारे सब्जेक्टों का मिलाकर होता है बेटा। लेटेस्ट फैकल्टी के द्वारा बेटा यहाँ पर क्लासें कंडक्ट कराई जाती हैं, और जो हम एग्जाम वगैरह लेते हैं उन क्वेश्चनों पर डिस्कशन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा जो बीएनपी एजुकेशन सेंटर है, ठीक है, कंपटीशन सेंटर है, ये बेटा यूपी सीएचओ, एनआरएचएम, नॉर्सेट, ईएसआई, रेलवे, निमंस, जिपमेर जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराता है, ठीक है बेटा। और
नेक्स्ट बैच भी बहुत जल्दी हम अनाउंस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बैच, ठीक है, नेक्स्ट बैच भी हम जल्दी बेटा अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। तो जब जिस दिन हम जब भी कभी बेटा नेक्स्ट बैच को अनाउंस करेंगे तो 3 दिन का डेमो क्लास भी चलता है बेटा, उस समय 3 दिन का डेमो क्लास चलता है जो फ्री होता है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बेटा रजिस्ट्रेशन करवाएं, हम पहले ही न्यूज दे देंगे। तो जो ये तीनों नंबर दिए हुए हैं, इन तीनों नंबर पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, अपनी सीट पक्की करवा सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना। ध्यान रखना, ये वो क्वेश्चन है बेटा जो हर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ईएसआई ले लो, चाहे वो नॉर्सेट ले लो, चाहे वो सीएचओ ले लो बेटा। हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसका क्वेश्चन? हिपेरिन का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ठीक है। और वो एग्जाम ही क्या, जिस एग्जाम में क्वेश्चन किसका ना आए, हिपेरिन का ना आए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना, रीड आउट करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, इनमें से कौन सी ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड व्हेन ए पोस्टपार्टम क्लाइंट को एडमिनिस्टर्ड की जाती है, हु इज रिसीविंग हिपेरिन, ठीक है। जब वो क्या रिसीव करता है बेटा, हिपेरिन को यूज करता है फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए। भाई एक महिला थी, प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हुई, पोस्टपार्टम क्लाइंट उसी को बोलते हैं डिलीवरी के बाद, ठीक है। पोस्टपार्टम क्लाइंट थी और वो क्या ले रही थी, हिपेरिन ले रही थी। क्यों? क्योंकि उसको डिलीवरी के बाद क्या हो गया था, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। और उसको क्या चल रही थी बेटा, हिपेरिन चल रही थी। डेवलप्ड कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू हिपेरिन थेरेपी, ठीक है। अब उसको कौन सी ड्रग हम देंगे कि जो हिपेरिन के कॉम्प्लिकेशन को रोक सकती है, मतलब हिपेरिन की टॉक्सिसिटी। इट मींस पूरी कहानी का एक ही आंसर, एंटीडोट, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हिपेरिन की क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, तो आप उसको कौन सी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करोगे? क्या विटामिन के? नहीं बेटा, विटामिन के हम नहीं करते। जो विटामिन के होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है बेटा, जो विटामिन के होती है, ये ध्यान रखना बेटा, कि जो सिंथेसिस करती है विटामिन के, सिंथेसिस करती है बेटा किसका, क्लॉटिंग फैक्टर का। सर कितने क्लॉटिंग फैक्टर? 4 क्लॉटिंग फैक्टर का क्या करती है, सिंथेसिस। कौन कौन से? 2, 7, 9, 10, ठीक है। इन 4 क्लॉटिंग फैक्टर का क्या क्या करती है, सिंथेसिस करती है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन यूज में आती है, कौन सी विटामिन यूज में लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए? आंसर होगा सर विटामिन के। आंसर क्या होगा, विटामिन के। मतलब ये ऑप्शन तो अपना नहीं है बेटा। नेक्स्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट, और जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है माय डियर बॉय, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट होता है सर किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। किसका होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर किसी पेशेंट में मैग्नीशियम सल्फेट की क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उसका एंटीडोट क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, ठीक है बेटा। तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट प्रोटामाइन सल्फेट, यस यस यस, कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। मतलब कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट होता है माय डियर बॉय। क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट होता है। तो अपना राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। एस्पिरिन, एस्पिरिन नहीं होगा, ये तो क्या है बेटा, एंटी प्लेटलेट्स है। ये क्या है, एंटी प्लेटलेट्स मेडिकेशन होती है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन भी अपना नहीं होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। समझ में बात आ गई? तो क्वेश्चन को याद रखना कि हिपेरिन का जो एंटीडोट है वो क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट है, ठीक है। और जो हिपेरिन है बेटा वो कौन से ब्लड मैकेनिज्म के कौन से ट्रैक पर कार्य करती है, तो ध्यान रखना, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक फैक्टर पर बेटा, इंट्रिंसिक फैक्टर पर कार्य करती है। इंट्रिंसिक जो फैक्टर, या फिर आप बोल सकते हो बेटा सही शब्द पाथवे पर, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे पर फंक्शन करती है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। कभी इस पर भी बेटा एक थ्योरेटिकल क्लास लेंगे, जो हिपेरिन वगैरह जो मेडिकेशन है इस पर, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन था वो सी है बेटा। अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। एक क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर
फॉर एमनियोसेंटेसिस, मतलब एक क्लाइंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस करने वाले हैं। व्हेन प्रिपेयरिंग हर फॉर द प्रोसीजर, जब उसको हम प्रोसीजर के लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो नर्स क्या करती है बेटा, ठीक है, नर्स क्या करती है, मतलब आपसे पूछा है बिफोर प्रोसीजर, बिफोर प्रोसीजर से पहले, प्रोसीजर से पहले नर्स क्या करती है ये पूछा है। तो सबसे पहले नीचे से ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रिपेयर हर फॉर आईवी एनेस्थेसिया, क्या उसको आईवी एनेस्थेसिया देते हैं, नहीं बेटा, ठीक है, आईवी एनेस्थेसिया नहीं देते हैं। प्लेस हर ऑन हर साइड, क्या उसको साइडलाइन पोजीशन में, साइडलाइन पोजीशन में नहीं करते हैं बेटा। ये कब, ये कौन सी पोजीशन में हम करते हैं बेटा, सुपाइन पोजीशन में। किसमें करते हैं, सुपाइन पोजीशन में। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट हर टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ फ्लूइड, मतलब 1 लीटर पानी देना, 1 लीटर पानी नहीं देना है बेटा। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा बेटा, प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा बेटा, प्रेशर बढ़ेगा, कहां पर सर, यूरिनरी ब्लैडर पर। क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर बढ़ेगा। और हम प्रेशर को बेटा बढ़ाते नहीं है, कम करते हैं। मतलब कि महिला को हम प्रोसीजर से पहले यूरिन पास करने के लिए बोलते हैं। मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन को पढ़ो, आस्क हर टू वॉइड, वेरी गुड बेटा। मतलब कि एमनियोसेंटेसिस करने से पहले महिला को क्या बोलेंगे कि आप क्या करके आओ, बाथरूम करके आओ, ठीक है, ब्लैडर को खाली करके आओ। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, जो एमनियोसेंटेसिस है वो एक अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीजर महिला को कैसे प्रिपेयर करते हैं कि आस्क हर टू वॉइड, मतलब यूरिनरी ब्लैडर को क्या करके आओ बेटा, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर को क्या करके आओ, वॉइड खाली करके आओ। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है, सरल था। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, 5 स्टार बना लेना इस क्वेश्चन को बेटा, 5 स्टार बना लेना। और को एग्जाम का नाम बता देता हूं, भोपाल एम्स, एग्जाम का नाम बता देता हूं बेटा, भोपाल एम्स। और ये भी बता देता हूं बेटा, नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है भोपाल एम्स का। ठीक है, क्वेश्चन सरल है लेकिन कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, व्हाइल मीजरिंग फंडल हाइट, जब फंडल हाइट को मीजर्स किया जाता है, क्लाइंट कंप्लेनिंग, कंप्लेन करता है कि उसको क्या आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, फीलिंग डिजीनेस एंड लाइट एंड, ठीक है, जी घबरा रहा है और उसको चक्कर आ रहे हैं। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, मतलब कि यहाँ पर नर्सिंग एनपीए, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन पूछा है। ठीक है, और नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, चेक द वाइटल साइन ऑफ द क्लाइंट, क्या महिला क्लाइंट जो नर्स है बेटा, क्या पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेगी, बिल्कुल करेगी। यही तो एक नर्सिंग स्टाफ का काम है। लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी पूछा है। अब मेरे को आप ये बात बता दो कि टेम्परेचर ले लिया, पल्स ले ली, रेस्पिरेशन चेक कर लिया, बीपी चेक कर लिया और आपने रिकॉर्ड भी कर दिया, मतलब डॉक्यूमेंट भी कर दिया, पर मेरे को मतलब चक्कर कहाँ रुके बेटा, उसका उसका डिजीनेस कहाँ पर रुका। आपने चलो वाइटल साइन ले लिए, लेकिन उसको चक्कर आना बंद हो गया वाइटल साइन लेने से, नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, चेक द फीटल हार्ट रेट, कि बच्चे की क्या चेक करो, एफएच4 चेक करो। ठीक है, अब आप तो फंडल हाइट क्या कर रहे हो, असेस कर रहे हो, और फंडल हाइट के दौरान माँ को चक्कर आ रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब बच्चे की फीटल हार्ट रेट अभी करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी, फीटल हार्ट रेट को चेक करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये प्रायोरिटी नहीं होगी। मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया बेटा। नेक्स्ट, टर्न द मदर टू वन साइड, या यहां पर बेटा शब्द रहेगा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या करते हैं, मदर को टर्न करते हैं। इसका मतलब कि देखो, जब हम फंडल हाइट को चेक करते हैं, फंडल हाइट को, तो फंडल हाइट किस पोजीशन में चेक करते हैं, सुपाइन पोजीशन में। अगर सुपाइन पोजीशन में चेंज कर रहे हो और माँ को चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको एकदम क्या कर दो, लेफ्ट लाइन, लेफ्ट लाइन पोजीशन, लेफ्ट लाइन पोजीशन, मतलब साइड लाइन पोजीशन उसको दे दो, ध्यान रखना बेटा। तो यही अपना क्या होगा बेटा, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा। ठीक है, और ध्यान रखना कि सुपाइन पोजीशन में लेटे रहने से जो ये डिजीनेस वगैरह होता है महिला को बेटा, डिजीनेस होता है, ठीक है, जी मचलाता है, ठीक है, जी घबराता है, डिजीनेस मतलब चक्कर आने लगते हैं,
तो ये जो कंडीशन है किसके साइन सिम्टम होते हैं बेटा? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के। इसका मतलब महिला के क्या हुआ पड़ा है बेटा? बीपी कम हुआ पड़ा है। क्या हुआ पड़ा है? बीपी कम हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए तो इस कंडीशन में अगर ये साइन सिम्टम आ रहे हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो रहा है, तो महिला की क्या करो? पोजीशन को लेफ्ट साइड कर दो, मतलब साइड लाइन पोजीशन दे दो, जिससे क्या होगा बेटा? इंफीरियर वेना कैवा से फ्लो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और बढ़ेगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ब्लड क्या होगा? फ्लो होगा और ऑर्गन को ब्लड पहुंचेगा, ब्रेन को ब्लड पहुंचेगा बेटा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा? चलो नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या कहता है? चेक द यूरिन प्रोटीन लेवल। नहीं बेटा, प्रोटीन लेवल प्री क्लैम्सिया में चेक किया जाता है। किसमें चेक किया जाता है? प्री क्लैम्सिया में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? खोटा हो गया। तो राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बेटा। समझ में बात आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 38 वीक की प्रेग्नेंट मदर है, मतलब एक महिला है और वो 38 वीक की क्या है? प्रेगनेंसी में है। कंप्लेन करती है दिस ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इरेगुलरिटी अकरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं। द बेस्ट एडवाइस बाय द नर्स। मतलब नर्स इस कंडीशन में क्या बेस्ट एडवाइस देती है? समझ क्वेश्चन को समझ पाता ही? मतलब 38 वीक की प्रेगनेंसी है और कंप्लेन कर रही है कि उसको कभी कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी रुक रुक के आ रहे हैं, कभी बाद में आ रहे हैं। तो इससे नर्स बेटा क्या बेस्ट एडवाइस देती है? नर्स क्या कहती है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा, लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। क्या महिला इस कंडीशन में ये बोलेगी आप सीधी लेट जाओ? सीधी लेटने पर तो क्या हो जाएगा? मैंने बताया था सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। मतलब सीधी लेटने के लिए नहीं बोलती। ए ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टेक सम वार्म ड्रिंक। मतलब उसको गर्म पानी पिला दो। नहीं बेटा, गर्म पानी नहीं पिलाते इस कंडीशन में। नेक्स्ट वॉक अराउंड। वेरी गुड बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो इरेगुलर अगर कॉन्ट्रैक्शन है, इरेगुलर अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ठीक है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब रुक रुक के आ रहे हैं। ठीक है, कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी नहीं आ रहे, कभी नहीं आ रहे। तो इस कंडीशन में जो नर्स है बेटा, वो नर्स है जो क्लाइंट को बोलती है, क्लाइंट को क्या बोलती है कि थोड़ा सा इधर उधर घूम लो। मतलब वॉक अराउंड इन हॉल, हॉल के अंदर थोड़ा सा घूम लो। ठीक है, अगर घूमने के दौरान, सुनना बेटा ध्यान से जो बोल रहा हूं उस चीज को, सुनने के दौरान अगर कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं बेटा? डिक्रीज होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? फॉल्स लेबर पेन है। क्या है? फॉल्स लेबर पेन है। अगर घूमने के दौरान कॉन्ट्रैक्शन बेटा क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ट्रू लेबर पेन है बेटा। क्या है? ट्रू लेबर पेन। मतलब सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर होगा बेटा। समझ में बात आ गई? डी ऑप्शन टेक सम एनाल्जेसिक। नहीं, एनाल्जेसिक नहीं देते। ठीक है, विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन हमको कुछ नहीं देना है। प्रिस्क्रिप्शन हमको कुछ नहीं देना है, ध्यान रखना बेटा। एनाल्जेसिक आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। मतलब डी ऑप्शन भी क्या हो गया? खोटा हो गया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। समझ में बात आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ना आराम से क्वेश्चन पढ़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार बनाकर चलना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? फॉलोइंग डिलीवरी नर्स सस्पेक्ट एटोनिक पीपीएच। एटोनिक भाई डिलीवरी हो गई और उसको क्या है? एटोनिक पीपीएच इन द क्लाइंट विच अमोंग द फॉलोइंग प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। वेरी गुड। मतलब पीपीएच है और नर्स को क्या लग रहा है कि इसको क्या है? एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस का मतलब कि एब्सेंट ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? पीपीएच हो रहा है। और आपको पता होगा बेटा मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है पीपीएच का? एटोनिक यूट्रस ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर पूछे सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो ध्यान रखना बेटा ट्रॉमा होता है।
क्या होता है? ट्रॉमा होता है, ध्यान रखना। ठीक है? अब इसमें आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन से कि नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, अगर एटोनिक यूट्रस है, तब नर्सिंग को क्या करना है? नीचे से पढ़ते हैं, रिपोर्ट टू द डॉक्टर, मतलब तुरंत डॉक्टर को क्या करो? इन्फॉर्म करो। अरे तुम तो कर लो कुछ, कि हर काम डॉक्टर ही करेगा तो आपको भी तो सैलरी मिलेगी बेटा। कि पहले कुछ तू काम कर ले, उसके बाद डॉक्टर को बुलाने ला, अगर वो काम क्या नहीं हो बेटा, सही नहीं हो। पहले तुम कुछ करो, उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। मतलब पहला जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन डी नहीं होगा बेटा। ठीक है? इसको आप बोल सकते हो सेकंड। ठीक है? तो और यहाँ पर क्या पूछा है? प्रायोरिटी पूछिए, मतलब फर्स्ट आपसे नर्सिंग प्रायोरिटी पूछी है। ठीक है? एडमिनिस्टर एरिगोमेट्रिन, एरिगोमेट्रिन नहीं देते। ठीक है? हालाँकि एरिगोमेट्रिन आप दे सकते हो, देखो ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हो और एरिगोमेट्रिन भी आप बेटा दे सकते हो, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्शन करती है और ये भी कॉन्ट्रैक्शन करती है। कि सर जब कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ध्यान रखना आपने बेटा। ये सर क्यों नहीं हो? क्योंकि ये मेडिकेशन है और मेडिकेशन कभी किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप नहीं दे सकते। इनका एक मैं बताता हूँ बेटा, देखो जैसे आपने किसी महिला को ऑक्सीटोसिन दी, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूट्रस को कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट का मतलब कि इस प्रकार कांटेक्ट करेगा धीरे-धीरे, जो अपना नॉर्मल करता है बेटा। ठीक है? इस प्रकार कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब जैसे ही आपने एरिगोमेट्रिन दी, एरिगोमेट्रिन तो इमीडिएट एक्शन दिखाता है। जैसे यूट्रस आपने मेडिसिन दी, एरिगोमेट्रिन देने के बाद यूट्रस एकदम क्या होता है बेटा? इस प्रकार क्या होता है? दबता है, मतलब कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट होने पर, एरिगोमेट्रिन देने पर बेटा रप्चर होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? इनको अवॉइड करते हैं। और ये तो अपने ऑप्शन वैसे भी नहीं होंगे, सी, बी और सी बेटा। सर क्यों नहीं होंगे? मेडिकेशन है और मेडिकेशन मैंने आपको बता दी कि बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बच गया बेटा? ए ऑप्शन बच गया, मतलब ए ऑप्शन ही अपना क्या होगा बेटा? राइट होगा। मसाज द यूट्रस, यूट्रस पर क्या करो बेटा? आप मसाज करनी है। मसाज करने के बाद क्या होंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्शन अपीयर होंगे। क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन अपीयर होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्शन अपीयर नहीं हुए तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी बेटा? इन्फॉर्म द डॉक्टर। क्या होगी? इन्फॉर्म द डॉक्टर। मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी मसाज द यूट्रस, सेकंड प्रायोरिटी इन्फॉर्म द डॉक्टर। उसके बाद आप ऑक्सीटोसिन दे सकते हो बेटा, डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब कर जाएगा। मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है? आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलते हैं एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ। अभी तक के लिए बेटा थैंक यू, ओके बाय।